नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो जी हो गया है बिल्कुल दोपहर का टाइम और आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से और डायरेक्ट मैं खेतों में से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का रोज़ का खाना पीना झाड़ू बर्तन अच्छा नहीं लगता है कि रोज़ मैं एक ही चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। तो आज मैं जी पहुँच गई हूँ खेत में। और खेत में मैं तो कल भी आई थी, और जब कल मैं खेत में आई ना तो थोड़ा सा किनारा का घास निकाल के मैं चली गई थी। पर मैं आज आई हूँ ना तो पूरे साग को साफ करके गई हूँ, क्योंकि इसमें साग में ना इतने काफ़ी घास हो गए थे कि घास ही घास दिख रहा था, साग और धनिया नहीं दिख रहा था। अगर तो ऐसा लग रहा था कि बस साग का हम लोग पालक का साग नहीं खाएंगे, हम लोग घास का ही साग खा लेंगे। तो उसका हम निकाल दिए हैं पूरी तरह से आज, क्योंकि इसको भी निकालना बहुत काफ़ी ज़रूरी हो गया था। और इसमें देख रहे हैं ना बिल्कुल ऐसे जकड़ लिया है कि निकल नहीं रहा था। और मेरे में ऐसा आदत है ना कि मैं जब खेत में आती हूँ तो खुरपी उर्पी नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा ये काम नहीं होता है ना रखने का, इसलिए तो करने का काम नहीं होता है मेरे खेत का, इसलिए मैं लेके नहीं चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कल मैंने जो घास कबारा था वो भी सूख गया है, और थोड़ा मोड़ा जो आज निकाल रही हूँ तो वो भी मतलब ताज़ा दिख ही रहा था। और ये देखिए घास निकाल लेने के बाद ना कितना काफ़ी अच्छा और कितना खाली लग रहा है ना। और साग भी बहुत दूर पर दिख रहा है कि हाँ, और दूर भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम उसको एक बार काटेंगे ना तो वो पनप के बहुत काफ़ी वो साग हो जाएगा और बहुत काफ़ी अच्छा उसमें ग्रो हो जाएगा उसका। और बगल में जो देख रहे हैं ना वो है खीरा का पौधा। इस बार तो खीरा बिल्कुल समझ लीजिए कि नहीं निकल पाया, एक दो करके निकल पाया है। और ये देखिए हमारे खेत का नज़ारा कितना काफ़ी खूबसूरत है, बहुत काफ़ी खूबसूरत है। आम है, जामुन है, कटहल है और अमरूद का भी पेड़ है जो कि बहुत काफ़ी अच्छा है। और गन्ना भी लगा हुआ है जो कि राज को बहुत काफ़ी पसंद है। और जल्दी खड़ी हो खोजी, हम खड़े हैं पेड़ों पे। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, दूसरा वाला। और यहाँ पर है लाडो जो कि अमरूद के पेड़ पे चढ़ के मस्तियाँ कर रही हैं। और इसके बाद जब हम खेत में आ ही गए हैं तो कल भी मैं यही सोच रही थी कि बिंसी का आज थल्ला मार दूंगी, तो फिर कल नहीं मार पाए, इसलिए नहीं मार पाए कि अभी खेत बहुत काफ़ी गीला है। और लहसुन को भी मैं सोहने के लिए बोल रही थी, तब तक पापा ना पानी चढ़ा दिए उसी पर, तो वो सोहने के लायक ही नहीं रह गया था, बिल्कुल गीला हो गया था। और ये बिंसी है ना तो थल्ला मारने बिना ये गिर रहा था। और ये बिंसी का पौधा है, लतरा का पौधा नहीं है, बिल्कुल सेम लग रहा है। और मैं तो सोच रही हूँ कि कहीं ये बिंसी की जगह लतरा ना निकल जाए, बस उसका थल्ला मार देती हूँ किसी तरह, वो बस उसमें से फली निकलने लगे। अब तो इतना बड़ा पौधा हो गया तो जल्दी ही फली निकलेगा इसमें से। तो 4-5 पौधे मैंने लगा रखे हैं, बहुत काफ़ी पास लगा दिया है, क्योंकि पहली बार मैं भी कर रही हूँ खेती इसीलिए, क्योंकि मैं नहीं जानती कि पौधों पर कैसे थल्ला मारा जाता है और कैसे क्या किया जाता है। पर बिंसी का पौधा मैंने लगा दिया है, तो इसमें बस भगवान का यही करम रहे कि उसमें फल बस निकल जाए। तो लगाया हुआ का जैसे होता है ना कि फल मीठा मिल जाता है। इसके बाद में आई घर पे आई ना तो तुरंत से भैंसिया का घर को भी बहाना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कचड़ा मच रखा है। और बगल में ना धान पीटने का इस टाइम सीजन चल रहा है, तो धान बिल्कुल हो गया। और यहाँ पर ये भैंसिया इतनी ख़तरनाक है कि मुझे आज ना पूंछ से ऐसे मारी ना कि छनछना के जैसे हो जाता है ना छटपटा जाना, वैसे आज हो गया। और यहाँ पर मैं बाती जब तक नहीं लूँगी ना तब तक वो मुझे झाड़ू लगाने ही नहीं देगी। तो साइड में से जाके मैंने एक छोटा सा बाती ली हूँ, तब इसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट की हूँ। अगर बाती ना रहता है ना तो कब कैसे मार देगी कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो हाथ में जब तक झाड़ू ना बाती ना रहे तब तक मेरा काम नहीं होगा यहाँ का। तो यहाँ का भी मैं काम निपटा लूँगी, क्योंकि आज मुझे करना है बहुत सारा काम। अभी तो मैंने सुबह का
सारा काम छोड़ ही रखा है, वही कुछ है क्योंकि अब करना है ये सब काम। और ये हल्दी मैं कूट रही हूँ क्योंकि वो सब कर लेने के बाद ना मैं आ गई घर में, हाथ पैर धोई और गोबर जो था ना मैं फेंक के आ गई खेत में, क्योंकि गोईठा नहीं पाथना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत काफ़ी अभी गोईठा है मेरे, तो इसलिए मैं नहीं पाथना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर आधा हल्दी कूट दिया था, आधा तो नहीं कूटी थी, हाँ कुछ कूट दी हूँ। और इसके बाद ना लाइट आ गई है, लाइट कटी हुई थी, तो लाइट जब आ गई तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर ना दिक्कत सा हो जाने लगता है। और इस टाइम ना कई दिनों से हमारे घर में सब्जी नहीं बन रहा था, चोखा दूध रोटी गुड़ रोटी ऐसे करके हम लोग खा रहे थे। तो क्योंकि खेत में सब्जी इस टाइम नहीं निकल रहा है, तो राज ना 2 दिन से बिल्कुल खाना ही नहीं खा रहे थे, बिल्कुल बोल रहे थे मैं खाऊंगा ही नहीं, खाऊंगा नहीं। और कल ना बिना खाए सो गए तो बहुत तकलीफ़ हो रहा था, तो मैंने आज आलू सोयाबीन का सब्जी बनाया, बहुत काफ़ी मन से और बहुत काफ़ी खुश होके वो खाए। बच्चे हैं नहीं एडजस्ट कर पाते हैं हर चीज़ को। और इसके बाद ना जैसे सब्जी मैं बना भी रही हूँ और रात हो गया है, बिल्कुल ही रात हो गया है, तो यहाँ पर मैं हल्दी कूट रही हूँ। ये दीदी का हल्दी है और दीदी के पास समय नहीं रहता है, उनके पास इतना सारा काम रहता है ना कि वो नहीं कर पाती हैं। मेरे को तो भले घर का ही करना है तो मैं थोड़ा समय भी निकाल लेती हूँ, पर उनके पास समय नहीं रहता है। तो मैंने उनको बोला कि दीदी वो हल्दी मुझे दे दीजिएगा, मैं कूट दूँगी, क्योंकि उनका हल्दी ख़त्म हो गया है मसाले। तो मैंने बोला कि मेरे पास दे दीजिएगा, मैं कूट के और पिसवा के मैं आपको भिजवा दूँगी, अपने बाबू को भेज दीजिएगा, मैं दे दूँगी कूट के और पिसवा के। तो बोली ठीक है कोई नहीं, मैं भिजवा दूँगी। और इसके बाद बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। राज तो थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं, पर लाडो थोड़ा टाइम लगाते हैं आने में, 6 बजे के तकरीबन आते हैं। तो उनको भी ये कूटना था, क्योंकि ये उम्र जो होता है ना बच्चों का, छोटा बचपन वाला जो उम्र होता है, तो बहुत करने का चाव होता है उनके अंदर ना, खेलने का या फिर कुछ करने का बहुत काफ़ी चाव रहता है उनके अंदर। तो मैं छोड़ देती हूँ करने के लिए, थोड़ा बदमाशियाँ तो करते हैं, थोड़ा नुकसान भी करते हैं, पर क्या किया जाए, बच्चों के साथ ना वो किया जाए ना तो वो चीज़ सीख नहीं पाते हैं, नया नया चीज़ सीख नहीं पाते हैं। और यहाँ पर ना लाडो को मैं डांट भी रही थी कि देखो चप्पल पहन के आप हल्दी कूट रहे हो, ये मसाला खाने पीने वाला सामान है। तो तुरंत से हटा दी और वो अपना काम करना स्टार्ट कर दी। और ये हल्दी को ना आज किसी न किसी कंडीशन में मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि ये बिल्कुल मेहरा गया है और इस पर ना कीड़े भी लग रहे हैं। तो मैं सोची थी कि इसको किसी तरह से ख़त्म करूं, क्योंकि कल धूप दिखा दूंगी और धूप दिखाने के बाद मशीन पर दे दूंगी ताकि ये सही हो जाए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हो जी हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।